बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने फ़ॉर्मूले तो देख लिए लैप्लास के, मतलब कि किस किस तरह से लैप्लास हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अब हमने हमारा असल काम क्या है लैप्लास से, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। तो डेरिवेटिव्स के लिए भी तो हमें फिर फार्मूला चाहिए होगा ना लैप्लास के अंदर के, मतलब जब हमारे पास इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव आ रहे होंगे जो ज़ाहिर है कि आएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसमें हमने लैप्लास किस तरह अप्लाई करना है। तो उसका फार्मूला सिंपल सही है, आसान सा फार्मूला है कि अब पावर एफ पावर एन ऑफ टी, ये पावर किस चीज़ को शो कर रहा है कि कौन सा डेरिवेटिव है। अगर पावर टू है तो इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव है, और टी हुई पहले। यहाँ पर हम लोग लैप्लास किसका ले रहे थे, एफ ऑफ टी का ले रहे थे ना, जो कि एफ ऑफ एस आता था सिंपली, ये जिस तरह था एफ ऑफ टी। लेकिन अब हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं ले रहे, फंक्शन का लैप्लास नहीं ले रहे, फंक्शन के डेरिवेटिव का लैप्लास ले रहे हैं। समझ रहे हो ना। अब इसका फॉर्मूला ये है कि जो सा भी डेरिवेटिव होगा ना, वो पावर, वो उसी की पावर हमने एस की पावर में उसको लिख देना है। जैसे अगर सेकंड डेरिवेटिव था तो हम लोग क्या लिख देंगे, एस स्क्वेयर लिख देंगे यहाँ पर। एस स्क्वेयर एफ ऑफ एस मतलब कि जो ये डेरिवेटिव किसका है, किसी फंक्शन का नाम। यहाँ पे एफ ऑफ मतलब एफ ऑफ टी का ही डेरिवेटिव है। एफ ऑफ टी का जो लेप्लास होगा ना, वो क्या होगा, एफ ऑफ एस होगा ना। ये देखो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, एफ ऑफ एस है। देखो कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर ये देखो ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का लैप्लास लेना है ना, तो उसके फॉर्मूले में ये आ रहा है कि जब हम लोग जो सा डेरिवेटिव होगा ना वो एस की पावर में लिखेंगे, और जो फंक्शन होगा ना जिसका वो डेरिवेटिव होगा उसको एफ ऑफ एस लिख देंगे। मतलब वैसे यहाँ पर एफ ऑफ एस से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमने एफ ऑफ एस की वैल्यू असल में निकालनी होती है, तो बस इसको एफ ऑफ एस सिंपली लिख देना। इसी तरह माइनस, अब एन की पावर ही कम हो जाएगी, एस पावर एन माइनस वन एफ ऑफ जीरो। मतलब अब ये बात यहाँ पे नोट करनी है कि यहाँ पर पहले शुरू में एफ ऑफ एस आएगा, पहली वाली टर्म के साथ एफ ऑफ एस आएगा, आगे जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो आएगा। ये बात हमेशा याद रखनी है, पहली वाली के साथ एफ ऑफ एस, बाकी सारों के साथ एफ ऑफ जीरो। अब पावर एस की आहिस्ता से कम होती रहेगी जब तक कि पावर जीरो हो जाएगी, और जैसी पावर जीरो होगी ना, हमने हमारी वहाँ पर वो ख़त्म हो जाएगा, फार्मूला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर एक बात ज़रूरी है कि जब पहले हमने एफ ऑफ एस लिखे ना, तो उसके बाद यहाँ पर एफ ऑफ ज़ीरो के बाद ना एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर आगे कंटिन्यू करते रहें तो क्या हो जाएगा, एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो हो जाएगा। जब तक एस की पावर ख़त्म नहीं हो जाएगी ना, तब तक हम लोग एफ ऑफ ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, एफ ऑफ ज़ीरो से, और फिर एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो, फिर एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ज़ीरो, जब तक हमारे पास एस की पावर ख़त्म नहीं हो जाती। अच्छा, ये फार्मूला भी शायद मुश्किल लग रहा है, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल करते हैं ना तो उससे समझ आ जाएगी क्या हो रहा है सारा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, वाई डबल डेरिवेटिव माइनस थ्री वाई प्राइम प्लस टू वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस 40। अच्छा, यहाँ पे टी आ गया, इसका मतलब ये लेप्लास वाला क्वेश्चन है। पहला मसला तो हल हो गया कि हमने लेप्लास वाले तरीके से करना है, ठीक है ना। अब वाई डबल प्राइम है, मैं डबल प्राइम का मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव में क्या, एस एन क्या हो गया, टू हो गया। ये एफ ऑफ एन था ना, तो एन की जगह एस पावर टू लिख देंगे, ठीक है। ये हमने लिख दिया एस स्क्वेयर। अब फंक्शन वाई था, तो अगर वाई अगर फंक्शन है, ये वाई का डेरिवेटिव लिखा हुआ है सेकंड डेरिवेटिव, तो वाई अगर फंक्शन है तो इसका जो लेप्लास होगा वो क्या होगा, वाई ऑफ एस होगा, क्योंकि वाई ऑफ टी में फंक्शन है तो हमने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है एस डोमेन में, तो वाई ऑफ एस आ जाएगा। तो साथ एस स्क्वेयर और साथ उसका लेप्लास लिखा हुआ है ना ये, तो एस स्क्वेयर वाई ऑफ एस। इसी तरह अब डबल डेरिवेटिव था, तो मैंने बोला पावर एक कम हो जाएगी, तो पहले पावर टू थी, अब पावर वन होगी, और पहला वाले मैंने बोला वाई ऑफ एस होगा, बाकी जितने भी आगे आएंगे वाई ऑफ जीरो आएंगे, ठीक है ना। तो अब एस वाई ऑफ जीरो, अब एस की पावर वन होगी, अब यहाँ पर एस की पावर जीरो होगी आगे। और जब एस की पावर जीरो ही है तो मैंने पहले क्या बोला, पहले हम लोग वाई ऑफ जीरो लेंगे, फिर वाई प्राइम ऑफ जीरो, फिर वाई डबल प्राइम ऑफ जीरो। लेकिन हम वाई डबल प्राइम ऑफ जीरो नहीं ले रहे, आगे आगे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वाई प्राइम ऑफ जीरो पर एस की पावर ख़त्म हो गई है, तो हम यहाँ पर क्या कर जाएंगे, रुक जाएंगे यहाँ पर। तो अब अगला देख लेते हैं, माइनस थ्री वाई प्राइम है, तो थ्री तो भाई कॉमन आ गया ना। अब वाई प्राइम को हल करना है। अब वाई प्राइम है मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है मतलब कि एन की पावर कितनी है, यहाँ वन है, वन है तो एस पावर वन आ जाएगा शुरू में, तो जिस तरह ये एस पावर वन ऐसे ही होता है, और वाई ऑफ एस। और फिर पहली दफ़ा मैंने बोला वाई ऑफ एस आएगा, फिर आगे कितने जितने जो भी आगे आएगा वाई ऑफ जीरो के साथ आएगा, और जब तक तब तक आता रहेगा, मतलब अब वाई ऑफ जीरो से शुरू करेंगे, फिर वाई प्राइम ऑफ जीरो, वाई डबल प्राइम ऑफ जीरो, तब तक जाते रहेंगे जब तक एस की पावर बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती। लेकिन यहाँ पर शुरू में देखा हमने कि एस की पावर वन थी और यहाँ पर ही पावर खत्म हो गई है, तो वाई ऑफ जीरो पे हम लोग रुक जाएंगे, वाई प्राइम ऑफ जीरो पे मिल जाएंगे यहाँ पर। इससे पता चला कि जब डबल प्राइम होगा तो हम लोग प्राइम तक जाएंगे, वाई ऑफ जीरो के प्राइम तक जाएंगे, जब प्राइम होगा तो वाई ऑफ जीरो तक जाएंगे, अगर ट्रिपल प्राइम होता तो वाई डबल प्राइम तक जाते हैं। समझ लेना, बस ये आसान सी कहानी है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं। प्लस टू आया, अब ये वाई का तो हमें पता है कि टू हमने भाई कॉमन ले लिया। अच्छा, लेप्लास फंक्शन के बारे में याद रखना है कि एक लीनियर फंक्शन है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन
एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब कि जो हम लोग इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं ना, और दो चीज़ों की इंटीग्रेशन को प्लस माइनस कर सकते हैं, तो इसी तरह हम लोग लैप्लास के अंदर भी कांस्टेंट वाली टर्म्स को बाहर कर देंगे। बस इसका ये सिंपल ही मतलब है। अब 2 हमने बाहर कर दिया, और y है, y ऑफ टी असल में y का मतलब एक फंक्शन है ये, तो फंक्शन, और ये फंक्शन का डेरिवेटिव था अगर y प्राइम था। अब फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ ऑफ टी था तो एफ ऑफ एस होता है ना, तो y ऑफ टी होगा, यानी y ऑफ टी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो y का लेप्लास क्या हो जाएगा, y ऑफ एस हो जाएगा, तो प्लस टू वाई, तो क्या लिख देंगे, प्लस टू लेप्लास ऑफ वाई यानी प्लस टू वाई ऑफ एस। यहाँ तक तो मसला हल हो गया। अब ई पावर माइनस फोर डी का, अब हम ऊपर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ना कि ई पावर माइनस फोर डी का फॉर्मूला क्या होता है, लेप्लास लें तो क्या आता है, ये हमने पढ़ा था शुरू में। ये ई पावर ए टी होगा ना, तो ए अगर प्लस है तो यहाँ पर वन आवर एस माइनस ए में आ जाएगा, तो वहाँ पर फोर है तो क्या आ जाएगा, एस माइनस फोर आ जाएगा वहाँ पर, सिंपली समझ रहे हो ना। ई पावर ए टी का वन आवर एस माइनस फोर आ जाएगा। अगर माइनस फोर था तो वन आवर एस प्लस फोर आ जाएगा, तो हमारे केस में माइनस फोर था तो वन आवर, अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर एस माइनस फोर आ जाता, सिंपल। अच्छा, हमने अब ये सारी इक्वेशन तो लिख ली, अब हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हमने किस के लिए, हमने क्या चीज़ देखनी है कि हमने आंसर किस चीज़ का निकालना है। हमने क्या बोला शुरू में कि हमने एक, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसको हमने टी डोमेन में उसका सोल्यूशन हमें नहीं मिल रहा था, तो हमने उसके ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाई। वो किस डोमेन में चलेगा, एस डोमेन में चलेगा। एस डोमेन में उसका आंसर क्या है, वाई ऑफ एस है, वाई ऑफ एस सोल्यूशन को शो करता है। इसका मतलब ये है कि हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए होगी, हमने फाइनल आंसर किस चीज़ का निकालना है, वाई ऑफ एस का निकालना है। और जब हमारे पास वाई ऑफ एस आ जाएगा तो हम लोग उसको वापस लेप्लास इन्वर्स लगाएंगे, तो वापस, क्योंकि हमें आंसर जो टोटल फाइनल आंसर चाहिए ना हमें, वो हमारा क्वेश्चन टी में था तो आंसर भी हमारा टी में आना चाहिए, तो वाई ऑफ एस का पहले आंसर निकालेंगे तो फिर उसका इन्वर्स ले लेंगे। अभी ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, अभी ये पता चल जाता है मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैंने क्या बोला, हमें वाई ऑफ एस चाहिए, क्योंकि वाई ऑफ एस की हमने वैल्यू निकाल ली है ना, फिर हम उसको वाई ऑफ टी में कन्वर्ट करेंगे। अब वाई ऑफ एस वाली टर्म जितनी भी है ना, ये वाई ऑफ एस वाली टर्म है एस स्क्वेयर, और ये वाई ऑफ एस वाली, ये वाली वाई ऑफ एस, इसमें से वाई ऑफ एस कॉमन ले लेंगे, ये वाई ऑफ एस कॉमन आ गया। यहाँ पर एस स्क्वेयर था, यहाँ पर माइनस थ्री था और प्लस टू, एस स्क्वेयर माइनस थ्री एस प्लस टू और वाई ऑफ एस, और बाकी सारी। अब यहाँ पे ये कौन सी प्रॉब्लम है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, मतलब कि वाई ऑफ जीरो भी बताया हुआ है, वाई ऑफ प्राइम ऑफ जीरो भी बताया हुआ है। अब जहाँ पर वाई प्राइम ऑफ जीरो आ रहा था वहाँ पर जीरो पुट कर देंगे, जहाँ पर वाई प्राइम ऑफ जीरो आ रहा था वहाँ पर फाइव पुट कर देंगे, समझ रहे हो ना। तो बाकी टर्म्स को इधर उधर कर देंगे, मतलब सिर्फ वाई ऑफ एस के साथ जो फंक्शन होगा ना हमारे पास, जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगे ना, वो यहाँ पर रह जाएगा, और बाकी सारा कुछ इस साइड पे, दूसरी साइड पे चले जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे। अब हमें वाई ऑफ एस की वैल्यू चाहिए थी, मैंने शुरू में बता चुका हूँ क्यों चाहिए वाई ऑफ एस। अब वाई ऑफ एस इधर रहने देंगे, बाकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और डिवाइड, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब डिवाइड होने के लिए, अब ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाती है, क्योंकि एस प्लस टू इन दोनों को सॉल्व करें सारा कुछ, तो ये आ जाता है। अब जब भी इस तरह की फॉर्म आएगी ना, मतलब कि अब इसका हमने क्या करना है, ये वाई एफ एस की वैल्यू आ गई ना, वाई एफ एस, समझ, वाई ऑफ एस आया हमारे पास अभी। अब हमने इसको क्या करना है, वाई ऑफ टी में कन्वर्ट करना है। तो वाई ऑफ टी के लिए हमें चाहिए कि हम लोग क्या करें, इसके ऊपर लेप्लास इन्वर्स लेंगे ना इसका, ये शुरू में इसके साथ लेप्लास इन्वर्स लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, वाई ऑफ टी में हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो हमारी असल डोमेन थी ना, क्योंकि हमने अपने डोमेन में वापस भी जाना है। तो अब वाई ऑफ टी में आंसर लाने के लिए हम लोगों ने उसके ऊपर क्या करना है, ये लेप्लास इन्वर्स लगाना है। लेकिन उससे पहले एक काम ज़रूरी है कि जब इस तरह की फॉर्म आएगी तो इससे क्या याद आता है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे ना, ताकि हम लोग वाई ऑफ ये लेप्लास इन्वर्स हर टर्म के ऊपर अलग अलग लगा सकेंगे। ये इतना प्रोडक्ट इतना झमघट्टा बना हो कि हम लोग इसके ऊपर क्या नहीं कर सकते, लेप्लास इन्वर्स डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हम लोग इसके लिए क्या कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन बना लेंगे इसके। ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन बना दिया इसके, ये ए बी सी, ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला तो मैं अब समझाने लगा यहाँ पर। तो पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हमारे पास ए बी सी पुट करने के बाद हाँ ये आ गया। अब हमने इसका क्या करना था, लेप्लास इन्वर्स लेना था ना। अब लेप्लास इन्वर्स ऑफ, अब 16/5 मैंने शुरू में बोला कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि लीनियर ट्रांसफॉर्म में कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, तो 16/5 तो बाहर आराम से बाहर आ गया ना। अब 1/s-1 रहेगा ना यहाँ पर, ये देखो। अब लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-1, इसका मतलब है कि जिस तरह डिफरेंशियल का इन्वर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन होती है ना, मतलब कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एक दूसरे के इन्वर्स मतलब कह सकते हैं कि हम लोग जो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि ये किस चीज़ का डेरिवेटिव है, मतलब मैं इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं 1 का, तो हम क्या कहते हैं कि 1 किस चीज़ का डेरिवेटिव है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ, dy बाई डी एक्स बाई,
इसको डेरिवेटिव लेंगे अगर जिस तरह भी होता है, उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो मतलब जब हम लोग इसका इंटीग्रल लेंगे तो इन्वर्स कर रहे हैं, यानी 1 का अगर वन का डेरिवेटिव, सॉरी, जब x का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 आता है, तो जब 1 का इंटीग्रल लेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि ये दोनों इन्वर्स हैं। इसी तरह सिमिलरली 1/s-1 किसका इंटीग्रल है, जैसे हमने देखा ना 1 किसका डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव है ना, तो 1/s-1 किसका लेप्लास है। तो फॉर्मूलेज में देख लेते हैं ये कौन सी s माइनस ए वाली फॉर्म बन रही है असल में। तो ये वाली फॉर्म में हम पढ़ चुके हैं कि 1/s-a किसका है, e⁻at का है। अगर माइनस ए हो तो ए प्लस at आएगा। तो हमारे पास a क्या है, -1 है, तो s-1 है हमारा, तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1t हो जाएगा, तो 1t t ही होता है। तो यहाँ पर आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा, e⁻t आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर और e⁻t साथ। इसी तरह s-2 और s+4 ये सारे इन्वर्स लेकर ये आंसर आ जाएंगे और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बस इतना ही था अभी फ़िलहाल।